हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 473 क्लास है। हर बार अपनी टॉक में विचारों के स्टफ के माध्यम से वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट what they really want from your life। आज की टॉक के अंदर विचारों का स्टफ आपको दे रहे और आपको मोटिवेट करने का और आपको प्रेरित करने का हम प्रयास कर रहे। पहला है कि कड़वी दवाई। नॉर्मली इस संसार में कड़वी दवाई कोई पीना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि अगर आप इस कड़वी दवाई को पी लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और एक बार कड़वी दवाई पी के आप ठीक हो जाते हैं तो आपके मन में ये बिलीव पैदा हो जाता है कि कड़वी दवाई पीना बुरा नहीं है, क्योंकि उससे आप ठीक हो जाओगे। जीवन की यात्रा में भी हमें कई बार कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। माँ बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है ताकि वो ठीक हो जाए। बच्चा चाहे कितना ही मना क्यों करे, लेकिन माँ कहती है कि कड़वी दवाई पीना उसके लिए हितकर है। जीवन में बनना हो महान तो कड़वी दवाई पीने से ना करना है इंसान तो मना। लेकिन नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति कड़वी दवाई पीने से मना ही करता है यदि वो आम इंसान बन के जीना चाहता है। तो कड़वी दवाई अगर पीनी पड़े तो पी लें, क्योंकि वो अच्छा आउटपुट आपको देगी। यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो विष है जहर, किसी ने कहा कि जहर अगर हम किसी भी भावना से लें वो तो जहर का काम ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात हम कह सकते हैं कि कई संत महात्मा जिनको जहर देने का प्रयास किसी ने किया और उन्होंने उसको अमृत समझ के पी लिया, हमारे शरीर में जो श्रद्धा का एलिमेंट है, हमारे विश्वास का एलिमेंट है, वो बड़ा प्रबल है। इस पे कोई विश्वास नहीं करता। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति की सोच होती है कि अगर आपने जहर को अमृत समझ के पिया है तो आप किसी हालत में भी उसको अमृत नहीं बना सकते। लेकिन कई भगवान के भक्तों ने ऐसा भी किया है। मीरा की अगर बात करें, किसी और की बात करें, ऐसा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य क्या है कि कई बार हमारे जीवन में जो जहर है वो भी अमृत का काम कर सकता है, यदि हमारी उस जहर को पीते हुए जो श्रद्धा है वो अमृत की है। नियम का अपवाद है, मीन्स आपके एक्सट्रीम श्रद्धा का ये परिणाम है। किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज काट ले, उसको ये बोल दिया जाए कि आपको एक जहरीले सांप ने काट दिया है, और काटा सिर्फ उसने किसी सिंपल जानवर ने हो, तो इट विल बी पॉसिबल कि मेंटल लेवल पर वो डिस्टर्ब होगा और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि यदि आपको ये बिलीव है कि आपको किसी सांप ने काट लिया है, और चाहे किसी सिंपल सांप ने ही क्यों ना काटा हो, आप निश्चित रूप से उससे प्रभावित होते हैं। तो हमारे जीवन में ये बात जरूरी है
कि दवाई चाहे कड़वी हो और जहर जहर क्यों ना हो, जीवन में महान बनने के लिए कई बार कड़वी दवाई को, जीवन में महान बनने के लिए कई बार अपने श्रद्धा को इतना प्रबल करके जहर को भी पीना पड़ता है। ये बातें हम आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं आपको, और इस हमारी टॉक का डोंट ट्राई टू टेक इट पर्सनल और यू आर रिस्पॉन्सिबल। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आपको ये बता रहे हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आए। हमारी किसी टॉक से यदि आप गलत तरीके से उसको फॉलो अप करते हैं और उसको नुकसान होता है तो आप उसको तुरंत बंद कर दें। हम आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं। यदि आपको श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, तो उसका फल आपको मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगले पॉइंट पे आते हैं, बेईमान। कहते हैं बेईमान वो व्यक्ति होता है जो पैसे की हेराफेरी करता है। बेईमान वो व्यक्ति भी होता है जो किसी भी निर्णय को सुनाने से पहले दोनों पक्षों की बात ना सुने। बेईमान, नॉर्मली बेईमानी को हम पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन बेईमान उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो बेईमान न्याय करते हुए दोनों पक्षों की बात ना, पक्षपात करने वाले व्यक्ति को हम बेईमान कहेंगे। जो पक्षपात करे वो बेईमान, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। बेईमान तो बेईमान है। पक्षपात अगर आपने किया तो आप बेईमान माने जाओगे। तो जीवन में अगर हम चेकआउट करने का प्रयास करें, 800 करोड़ लोगों में से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 400 करोड़ लोग बेईमान की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम ये बात कह के कोई गौरव का अनुभव महसूस नहीं कर रहे। ये बाय डिफॉल्ट एक रोग है जो इस संसार के लोगों को लगा हुआ है। लेकिन बेईमानी को हमने सही परिभाषित किया है, कोशिश किया परिभाषित करने की, अधिकार और दायित्व। लोग अक्सर इस जीवन में अधिकारों की बात तो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात या कर्तव्य की बात करते ही। अधिकार है, कर्तव्य है और अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व। अधिकार का मतलब है कि मुझे यह अधिकार है कि मैं आपको कंट्रोल कर सकूं। क्या मेरा कुछ दायित्व भी बनता है? क्या मेरी कोई उत्तरदायित्व बनता है? क्या कोई मेरी ड्यूटी बनती है? ड्यूटी जो है बाउंड नहीं होती, लेकिन वो कॉमन सेंस की बात है। दुनिया में बनना हो महान तो ऑन द स्पॉट एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ऑन द स्पॉट एक्शन ओरिएंटेड जो सोच है वो आपको महान बनाती है। डोंट ट्राई टू वेट। या तो इंतजार करो नहीं, यदि इंतजार करना हो तो टाइम वेस्ट ना करो। फिलॉसफी है, नॉर्मली हमें इंतजार करना नहीं चाहिए। यदि आपको इंतजार करना जरूरी है तो इंतजार के टाइम को वेस्ट ना करो। मान लो आपकी किसी से मुलाकात होनी है, 11 बजे का टाइम है, 11 बजे आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहुंचा नहीं, तो या तो आप इंतजार करो, पहला। दूसरा है कि यदि आपको इंतजार करना जरूरी है, उसने कहा मिलना ही है 11 बजे, अगर मैं 10 मिनट 20 मिनट लेट हुआ तो मिलेगी, तो आप 20 मिनट 15 मिनट का आप यूटिलाइज करें। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति जब किसी का इंतजार कर रहा होता है तो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा होता है। नॉर्मली whenever you are waiting for something, whenever you are waiting for something, don't try to waste। या तो तुरंत एक्शन लो कि हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम अपने टाइम को यूज करेंगे। जीवन में आप अगर महान बनना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमेशा टाइम के को वेस्ट होने से बचा लें। वेट करें यदि नेसेसिटी हो, अदरवाइज उस वेटिंग टाइम पे अपने काम को कर लें। कहते हैं कि इस संसार में टाइम और समुंदर की लहरें, कहते हैं विचार है कि समुंदर की लहरें
और टाइम किसी का इंतजार नहीं करते। घड़ी की सुई 9 बजे 9 बजाएगी और 9 बजे अगर आपने कुछ किया नहीं तो भी वो 9 बजाएगी। वो इंतजार नहीं करेगी कि आप उठो। कहते कि इस संसार में मुसीबत आ जाए तो इन 3 बातों पर ध्यान दें। मुसीबत आ जाए तो मुसीबत के संबंध में धैर्यवान हो जाए। मुसीबत आ जाए तो मुसीबत के संबंध में धर्म को ना छोड़े। ध्यान, धर्म, धर्म के संबंध में तो जितना कहा जाए उतना कम है। धर्म से युक्त व्यक्ति, ऑथेंटिक व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, ध्यान लगाने वाला, ध्यान से किसी काम को करने वाला बनता है महान। धैर्यवान, धर्म से युक्त, धैर्यवान, धर्म से युक्त, ध्यान से करने वाला व्यक्ति जो है वो महान बनता है। आपका जो सपना है वो क्लियर है, उसके संबंध में आपका धैर्यवान होना, उसके संबंध में आपका धर्म से युक्त होना, उसके संबंध में आपका ध्यान से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। ये 3 विशेषताएं हैं, यदि आप किसी काम में लगाएंगे तो आप अपने सपनों को अपने पास ही पाएंगे। विद्यार्थी के संबंध में इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपका सपना विद्यार्थी के रूप में अपने आप को सफल करने का है तो इन 5 बातों का ध्यान रखें। भगवान ने आपको मुंह दिया है 1 और कान दिए 2। एक विद्यार्थी के लिए सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने की तुलना में। विद्यार्थी के संदर्भ में बात की गई है। बोलने से ज़्यादा सुनने में अधिक विश्वास करो। बोलने से ज़्यादा सुनने में अधिक विश्वास करो कि सुनने से आप समझोगे, क्योंकि विद्यार्थी मीन्स जो राइटिंग के द्वारा कम बोलो अधिक सुनो। यहां पे एक पॉइंट और है, जो विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं उनका सुनना अधिक होता है, बोलना कम होता है। वो विचार ज़्यादा करते हैं, थिंकिंग पावर। अपने मेमोरी बैंक को, एक विद्यार्थी के रेफरेंस पॉइंट से बात करें, एक विद्यार्थी को अपने मेमोरी बैंक को विचारों के द्वारा फ्लोइंग में रखना पड़ता है। फ्लोइंग में पढ़ाई चाहे कम करो, विचार अधिक करो। पढ़ाई 1 घंटा करो, उसमें 2 घंटे विचार करो। मैं क्या पढ़ा, मीन्स पढ़ाई 1 घंटा किया, विचार अधिक किया कि 2 घंटे उस विचार को, और फिर 2 घंटे में उसको लिखने का अभ्यास भी करो। राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव करो। तो ये 5 टिप हमने दे दिए कि एक विद्यार्थी को कम पढ़ना, अधिक विचार करना। 1 घंटा पढ़ोगे तो 2 घंटे विचार करो। 1 घंटा कम बोलो, 1 घंटा बोलो और 2 घंटे सुनो। और डेली अपनी रूटीन को चेंज ओवर करने के बारे में और डेली राइटिंग स्किल के बारे में भी विचार करो। तो 5 टिप हमने दे दिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान अपने को कंट्रोल करने के बारे में विचार कर। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ गीता में बताई गई बातें भी बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस